चंदन बाबू टीम में आने की कोशिश करेंगे तो आप लोग उसको लेट हो एक्सेप्ट गया। कीजिए। लेट हो गया अब कभी भी, और या अब कभी भी चंदन भाई और अमित परिमल जी दोनों एक साथ दिखेंगे? लेट हो चुका है। अब कभी नहीं दिखेंगे। और कहीं ना कहीं दर्शक में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उदासीनता कह सकते हैं, सैड सा लग रहा है कि वो जोड़ी जो बहुत सारी दर्शक के दिलों पे राज करते थे, और आप लोग जो भी चीज़ बोलते थे तो लोग उनके एकदम नज़र टिका कर देखते थे, ये सब हम चीज़। समझ सकते हैं, बट हम इस पर क्या बोले, हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका बयान जब हम सुनते हैं, कोई कोई भेजता है, हम्म। तो दिल चकनाचूर हो जाता है हम्म। कि जिसे अपना से बढ़ कर मानते थे, अपना ही था, हम्म। और इस तरह से वो बयान दे रहा है एक चंद लोगों के बहकावे में आकर। क्या लग रहा है इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं बर्बाद और हो जाएंगे? हमें फिर इस पर वो कोई, कहते हैं ना, ना घर के रहे ना घाट के, वो वाला कहानी तो ना हो पाएगा। ये मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, उनका जीवन है, उनका लाइफ है, वो जैसे चलना चाह रहे हैं चलने दीजिए। क्योंकि मैं जितना चाहा उतना रिक्वेस्ट किया, सब कुछ किया, एक चाचा होने के नाते उससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट किए थे, हम्म। उनके फैमिली के सामने में, उनके फैमिली ही इंक्लूडेड है इस चीज़ में, तो आप हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम ये सवाल ये भी पूछे थे, क्या मम्मी पापा का रिएक्शन क्या रहा टीम छोड़ने के बाद? तो कह रहे हैं कि मम्मी पापा ने ही तो बोला था कि टीम छोड़ दो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आप अपना अलग ही बताओ। उसका मम्मी पापा का भी बयान इस तरीके का। कोई भी ऐसा ही होता है, जब हम्म। साथ में काम करता है और उस चीज़ को देखता है करते हुए, तो आप पड़ोसी हैं हम्म। तो इतिहास गवाह है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं होता है। अच्छा, अब क्या अब डर नहीं लग रहा है कि किसी अपने के साथ में काम करना फिर से सेम कहानी हो जाएंगे, तो अब अपनों से थोड़ा डर लग रहा होगा? काम तो करना ही है, अब हाँ। इतना डर के चलेंगे तो काम कैसे होगा। हम्म। उस चीज़ को छोड़ दिए हैं समय पर, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। हम्म। मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अभी भी लोगों पे ट्रस्ट करके ही ट्रस्ट ही काम होता है, लेकिन वही से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, मन में वो चीज़ रहता है। लास्ट अपील इस मुद्दा को लेकर दर्शक से आप क्या करना चाहते हैं? दर्शक में काफी भ्रामकता फैलाई जा रही, तो लास्ट अपील दर्शक से क्या रहेगा इस सब हम यही चीजों को लेकर? कहेंगे कि कंटेंट देखिए, ये सब मुद्दे पर मत आइए। हम्म। ये सब लोगों की नज़र में छवि अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए किया जाता है, और हम कहेंगे कि कंटेंट से जज कीजिए, कंटेंट देखिए। फालतू के चीज़ों पे आप लोग टिप्पणी या कोई भी चीज़ ना करें। हम्म। प्रेम की धारा आ रहा है, प्रेम की धारा देखिए। अच्छा, किस प्रेम की धारा कब रिलीज होएंगे? मार्च में मार्च कोशिश, में हाँ, लाइएगा। सभी लोग को इनवाइटेड रहेगा जितने भी लोग हैं, और कंटेंट का मज़ा लीजिए, आलतू फालतू चीज़ों में मत अच्छा, पड़िए। अब थोड़ा से हट के चलते हैं। अमित परिमल जी पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मेरा बीएससी कंप्लीट। बीएससी कंप्लीट है। अच्छा, आपके साथ एक कला आर्टिस्ट जो काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, तुलसी राजपूत जी। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई बहन है, दोनों का फेस भी मिल रहा है, यहाँ तक भी मुंह भी मिल रहे हैं, दांत भी मिल रहे हैं, तो क्या रिश्ता है? दोस्त थी पहले, हम लोग किसी कारणवश उनको मतलब हम लोग के साथ आई थी, एकाएक आई वीडियो में, हम्म। और लोगों को जोड़ी पसंद आने लगा वो जोड़ी, तो हम लोग भी कंटिन्यू कर दिए कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है तो हम लोग भी करते हैं। तो लोगों को मतलब अजीब अजीब थिंकिंग आने लगा, ये वो होता ही है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति रहेगा देखेगा तो वही अच्छा, सोचेगा। कमेंट में इस टाइप के भी कमेंट्स आते होंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, इस तरह की भी हो क्योंकि कमेंट? इस टाइप का कंटेंट हम लोग इंस्टा और यूट्यूब पर देते ही रहते हैं, हाँ। तो लोगों को लगता है कि अच्छा, हाँ। तुलसी राजपूत जी से पहली मुलाकात कब हुए थे, और तुलसी राजपूत जी कहाँ के रहने वाली है? वो पहली मुलाकात हम लोगों का 2021 में ही हुआ था, और और वो कहाँ की रहने गोरखपुर की वाली है? रहने वाली है। गोरखपुर के रहने वाली है। और उनके साथ में काफ़ी मेल भाव से काम भी हो रहा है, और बाइक क्रिएशन के टीम को लोग क्योंकि वो एक अपना से बढ़कर वो टीम के लिए काम करती हैं। टीम के लिए सब कुछ। ये नहीं लगता है कि वो अदर हैं, एकदम घुल मिल के काम करती हैं। हम लोगों को भी काम करने में उतना प्रेशर नहीं रहता है उन लोगों के साथ, उनके साथ पर्सनल। अच्छा, तुलसी राजपूत जी पैकेज बेसिस पे हैं या मंथली बेसिस पे हैं, या पैसा मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, जैसे कि उनको पैसा पेमेंट नहीं होता है इधर से, लेकिन हम लोग जो जैसे कि हम लोग इंस्टा पर रील बनाते हैं तो प्रमोशन आता है, अच्छा, तो इसी में मैनेज होता है। मैनेज हो जाता है। अच्छा, अमित परिमल जी सोशल मीडिया के पैसा से कितना चीज़ खरीद लिए हैं? गाड़ी, बंगला,
ओपीस क्या सब खरीदे? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस है हाँ। और प्रोडक्शन का सामान है। और अच्छा, शुरू में एक आप बाइक भी लिए थे, उस वो किस पैसा से लिए थे? कौन सा है वो? रॉयल इनफील्ड कोई अच्छा, है। वो गिफ्ट किया गया था बाइक क्रिएशन के तरफ से मैनेजर साहब को, जो जिनका हाथ यहाँ तक बढ़ाने में, हम लोग को मैनेज करने में, हाँ। हम लोग को चैनल को अच्छे रूप से चलाने में हाँ। योगदान है। हाँ। तो उन्हीं को इसी के लोन पर ही वो कैश नहीं खरीदाया था। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रेम की धारा जो वेब सीरीज है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है किसी दोस्त वगैरह से कर्ज लेकर हो रहा है, तो कर्ज इनका पे। थोड़ा सा क्या? हाँ, कर्ज है। हम्म। क्योंकि जो भी कमाए हम लोग प्रोडक्शन में लगा दिए, कुछ पैसा था तो कुछ पैसा और चाहिए था, तो वो दोस्त से कर्ज लिया गया। अच्छा, अमित परिमल जी के पापा क्या करते हैं? अभी भी वो किसान है, अच्छा खासा किसानी होता है। अच्छा, बेटा चलो एक्टर हो गए, बड़े कॉमेडी स्टार हो गए, तो अब आप कभी रिक्वेस्ट नहीं किए कि पापा आप ये काम सब छोड़ दीजिए और बैठ कर खाइए? वो ऐसा वो खराब काम थोड़ी है। नहीं है, लेकिन अब कहते हैं ना कि बेटा सक्सेस जब हो जाते हैं तो माता पिता को रेस्ट चाहिए। नहीं, तो इस रेस्ट नहीं करना चाहिए। रेस्ट कीजिएगा तो फिर शरीर लूज हो जाएगा। आप करते रहिए, फिट रहिएगा, और गांव घर में करना ही चाहिए। अच्छा, घर की ओर से ये प्रेशर आ रहे होंगे कि बेटा चलो अब शादी कर लो, तो ना, शादी को लेकर ना, क्या ना, ख्याल ये है? सब चीज़ पर कोई टिप्पणी नहीं होता है, और ना ही अभी कोई थिंकिंग है। अभी बहुत कुछ करना है सीरीज में। अभी तो तीसरे सीरीज ला रहे हैं, अभी बहुत सीरीज लाना है, बहुत फिल्म लाना है, उसके बाद सोचा जाएगा। अच्छा, पर्सनली अमित परिमल कितने लाख पर महीना कमा लेते हैं? आपको नहीं कितना है, मिल मेरा पेमेंट ही नहीं है। मेरा जो भी चाहिए होता है तो मैनेज करके ले लेते हैं, नहीं तो सारा के सारा पैसा हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, जिंदगी में काफी व्यस्तता, बिजी काफी होने लगे हैं। बिजीपन बढ़ गया है। अब तो लोगों इसी वजह से कमेंट करते हैं कि घमंडी थोड़ा हो सा गया। घमंडी हो गए हैं। तो इस पे क्या सफाई देना चाहिए? देखिए, कुछ अच्छा करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो उसमें व्यस्त होना पड़ता है। अब उस चीज़ को आप जज करके कहेंगे कि घमंडी हो गया, तो ये गलत बात है। कभी पर्सनली में फ्री में मिलिए, फ्री टाइम में, तब पता चलेगा कि मेरे जो देखने से आपको लगता है कि एकदम आसानी से बन जाता होगा ना, एक टेक लेने में 1 घंटा भी लगता है, 2 घंटा भी, 1 दिन भी लग जाता है। तो ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और आप ही लोगों के लिए हम दिन रात काम करते रहते हैं। फाइनली तमाम मुद्दा को लेकर दर्शक से लास्ट अपील कुछ नहीं कहना चाहेंगे, यही कहेंगे कि प्रेम की धारा आ रहा है, प्रेम की धारा देखिए, अदर बातों पे ध्यान मत दीजिए, और कंटेंट देखिए, कंटेंट पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी बात दोस्तों, देखिए तमाम विवाद से लेकर भी हम कुछ बातचीत किए हैं, बस एक ही चीज सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीम को धूमिल किया जा रहा है, टीम को बर्बाद करने की कई तरीके के साजिश अपनाया जा रहा है। क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्रेम की धारा वेब सीरीज आ रहा है, और आज एक आ रहा है, एक सैया सुपरस्टार है, जैसे कि बीच में अब कुछ बहुत दिन चैनल पर गैप हो जाएगा ना, तो 6 मंथ गैप हो जाएगा, तो बीच में दे रहे हैं कि ताकि लोग एंजॉय कर ले।